अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि हम फलाने जी को लाने वाले हैं। ये कभी रिंगटोन हुआ करती थी मेरी, और मेरे साथ साथ आप में से भी कई सारे लोगों की रिंगटोन ये हुआ करती रही होगी पहले। फलाने जी एक बार आए और दोबारा से फिर से चले आए, दोबारा जबकि इनको नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये दोबारा से फिर से चले आए। लेकिन क्या अच्छे दिन आए? क्या स्टूडेंट्स के अच्छे दिन आए? क्या गवर्नमेंट जॉब्स जो करते हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनके अच्छे दिन आए? क्या बिजनेसमैन के अच्छे दिन आए? ये मुद्दा नहीं बन रहा है, इसको मुद्दा बनना चाहिए। एसएससी वालों ने अभी बहुत अच्छा काम किया। उन लोगों ने ट्विटर पर एक कैंपेनिंग चलाई जिसका रिजल्ट भी कुछ देखने को मिला। गवर्नमेंट के दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक की कि अगर स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनी जाएगी तो सरकार उनकी गिर सकती है। स्टूडेंट्स की बात सुनना ही पड़ेगा। यही स्टूडेंट्स, यही यूथ इनकी गवर्नमेंट बनाया था 2014 में, 2019 में फिर से बनाया। यही गवर्नमेंट, यही यूथ, यही स्टूडेंट्स इनकी सरकार गिरा सकते हैं। एसएससी वालों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। बैंकिंग के एस्पायरेंट्स भी उनका बहुत अच्छे से साथ दिए। लेकिन क्या बैंक की जो वैकेंसीज आ रही हैं इससे बैंक के एस्पायरेंट्स जो हैं बैंकिंग एग्जाम के, क्या ये खुश हैं? क्या ये खुश हैं? बैंकिंग के जो एस्पायरेंट्स हैं इनके लिए मुझे बस एक ही चीज़ कहना है कि कब खोलेगा रे तेरा खून फैजल? कब तुम लोग इस बात को मुद्दा बनाओगे? कब तुम लोगों के दिमाग में चीज़ें आएंगी कि वैकेंसीज क्यों कम होती जा रही हैं? क्यों एग्जामिनेशन फॉर्म इसकी फीस बढ़ती जा रही है? ये मुद्दा तुम लोग कब बनाओगे? एसएससी वाले ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब बात बैंकिंग के एस्पायरेंट्स की भी होनी चाहिए। बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी भी होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में क्या, अभी कल ही आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया। 1557 वैकेंसीज, 1557 वैकेंसीज आई। इससे ज़्यादा आपको यूट्यूब पर वो वीडियो मिल जाएंगे जो सिर्फ ये बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आया, लास्ट डेट कब होगी, एग्जाम कब देना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इसके, ये सारी चीज़ें बनाने वाले वीडियो इस वैकेंसी से ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला था कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या डेट होगी, क्या सारी चीज़ें, लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि इस पर भी कोई वीडियो बनाया जाए। इतनी कम वैकेंसी कैसे हो गई, ये आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? सारे टीचर्स सभी आप लोगों के साथ में, लेकिन ये मुद्दा बनाना पड़ेगा। ट्विटर पर कंपेनिंग इसके लिए करनी पड़ेगी। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट ऐसी वैकेंसीज खत्म कर देगी और आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जो एग्ज़ाम हो गए हैं उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कोई इसके एग्ज़ाम ही नहीं हो पा रहे हैं, ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी ही नहीं एनालिसिस को खोज पा रहे हैं कि कौन इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का रवैया है, ये यूथ कहाँ पर जाए इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। आप केवल तैयारी करते रहो, आप केवल पढ़ाई करते रहो, अपने माँ बाप से पैसे लेते रहो। आपकी जॉब कब मिलेगी ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है। आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि आपको जॉब कब मिलेगी। और ये किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है। कोई वैकेंसी ये लोग नहीं निकाल रहे हैं, जो निकाल दे रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। एक टाइम था जब बैंकिंग में 10,000 से ज़्यादा पीओ की वैकेंसी आती थी, लेकिन अगर अभी आप लोग देखो तो टोटल सारी वैकेंसीज मिला लो तब भी 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होने, 10,000 से कम ही वैकेंसीज हो रही हैं सारी वैकेंसीज को मिला लेने के बाद में। तो ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है? ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? मीडिया सुशांत सिंह राजपूत को क्यों दिखा रहा है? क्यों इन सारी चीज़ों पर डिबेट नहीं हो रही है? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग केवल और केवल अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। सुनी जाएगी तो सुनी जाए, नहीं सुनी जाएगी तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को जो करना होगा वो करेगी, लेकिन हमारे पास एक टाइम ऐसा आएगा जब कुछ करने के लिए होगा। और वो टाइम कब आएगा? जब हमको वोट देना होगा। और वोट देने के टाइम पर ये हमें ध्यान देना होगा कि किस तरीके से वैकेंसीज को कम करते चले गए ये लोग। पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे वेल क्वालिफाइड लोग, इनको जॉब नहीं मिल रही है, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में और ना ही प्राइवेट सेक्टर में। ये मुद्दा नहीं बन रहा है। ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? बैंक वालों, जो भी बैंकिंग जॉब की तैयारी कर रहे हो, तुम लोगों को भी ट्विटर पर आना है, अपनी कैंपेनिंग चलानी है। ये गवर्नमेंट वैकेंसीज क्यों नहीं निकाल रही है? ऐसा नहीं है कि इनके पास में वैकेंसीज नहीं है, इनके पास में वैकेंसीज हैं, लेकिन ये जानबूझकर नहीं निकाल रहे हैं। ये सैलरी देना ही नहीं चाहते हैं। ये जो भी एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए हैं, जो भी बैंक में भी जॉब करते हैं, उन्हीं से ये सारे काम करा लेना चाहते हैं। उनसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जनगणना, मतगणना, आशा बहू, ये बहू, वो बहू, फलाना ढिमाका, सारे काम उनसे करा लेना चाहते हैं। नया अपॉइंटमेंट ये देना ही नहीं चाहते, नया रिक्रूटमेंट ये करना ही नहीं चाहते। बैंकिंग एग्जामिनेशन के फॉर्म की फीस क्यों बढ़ती जा रही है, ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? ये सारी चीज़ें जो हैं खुले प्लेटफॉर्म पर इसकी बात होनी चाहिए। इससे रिलेटेड ट्विटर पर कंपेनिंग होनी चाहिए। ये चीज़ें हम लोगों को सबको मिलकर करना होगा। 10,000 से ज़्यादा पीओ की वैकेंसी आती थी कांग्रेस के टाइम पर। 2014 के पहले की अगर हम लोग बात करें तो 10,000 से ज़्यादा पीओ की वैकेंसीज आती थी। और अब अगर अभी तक आप लोग सारी चीज़ें काउंट कर लो तो टोटल वैकेंसीज भी नहीं आ रही 10,000। सब कुछ मिला लो, आरआरबी, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, सब कुछ मिला लो, तभी भी 10,000 वैकेंसी आप लोगों को नहीं मिल रही है। तो ये गवर्नमेंट कंप्लीटली वैकेंसीज खत्म करती चली जा रही है। आज
के टाइम पर लोगों के पास में जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग ज़रूरत से कहीं ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। किसी भी स्टूडेंट से बात करो, वो फॉर्म भरने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। 1557 क्लर्क की वैकेंसी होने के बाद में कौन सा स्टूडेंट है, कौन हिम्मत जुटा पाएगा कि जो फॉर्म भरे? इतनी कम वैकेंसी। इस तरीके से एक सनी देओल की मूवी थी जिसमें कातिया हुआ करता था, और ये क्या था, इसमें एक पिंजड़े में इनको बंद कर दिया जाता था सनी देओल को, और ये फाइट करते थे। तो यहाँ पर भी ये गवर्नमेंट वही कर रही है, आपको एक पिंजड़े में बंद कर दिया है, ठीक है ना, जिसमें करोड़ों लाखों अरबों एस्पायरेंट्स हैं बैंकिंग के, एसएससी के, और आपके बीच में केवल 100, 200, 2000, 5000 वैकेंसी फेंक के मारी जा रही है। उसी के लिए, उसी पिंजड़े के अंदर आप लोगों को उसमें लड़ते रहना है, उसी में आपको जॉब लेनी है। इतने ज़्यादा पॉपुलेशन, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, इतने ज़्यादा लोग शिक्षित हैं, लेकिन उनके लिए जॉब नहीं है। उसी पिंजड़े में आप लोगों को घुमा रहे हैं, ये भटका रहे हैं, लड़ के आप मर जाओगे, लेकिन आपको जॉब मिलेगी भी नहीं। और जॉब मिलेगी भी तो ऐसी कंडीशन में मिलेगी, आप लोग उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी जॉब नहीं निकाल रही है। इन्होंने आर्टिकल 370 पर काम किया, उसका आप लोग तारीफ कर सकते हो, उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, जिसका मन में आए ना मन में आए, वो अपना अलग मैटर होता है, ठीक है ना। इन्होंने राम मंदिर पे बात की, वो अपना अलग मैटर है। ये राफेल खरीद के लाए, वो अलग मैटर है। ये सब चीज़ें जरूरी हैं, देश से रिलेटेड जो भी जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए, वो काम करो, उस पर तुम्हारा समर्थन रहेगा, उस पर तुमको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन क्या देश का युवा ऐसे बेरोजगार घूमना चाहिए? क्या जॉब होते हुए भी आप लोग वैकेंसीज क्यों नहीं निकाल रहे? इस पर मुद्दा नहीं बनना चाहिए? तो ये भी मुद्दा बनेगा। जो भी लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप लोग अपनी मेहनत में ढंग से लग जाओ, क्योंकि 1557 वैकेंसी क्लर्क में आई है, और पीओ की कितनी आई थी आप लोगों को पता है। आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है यार, फाइट करो, बस मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नहीं तो बस आप लोग सरेंडर कर चुके हो, ठीक है ना। तो आप लोग फाइट करो, लेकिन हमको लड़ाई इस तरीके से नहीं करनी है कि हमको गाली गलौज उटपटांग की बातें करनी है। हमको अपनी लड़ाई अपनी वोट की ताकत से दिखानी है। जैसे ही हमको मौका मिलेगा, इस गवर्नमेंट को बदल देना है हम लोगों को। बिल्कुल भी हमको ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो युवाओं को रोजगार ना दे सके, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में, ना ही प्राइवेट सेक्टर में। दोनों ही सेक्टर में लगातार क्राइसिस बनी हुई है, किसी के पास में जॉब नहीं है। फिर बोलते हैं, यूपी में बोला जाता है कि इनको क्वालिफाइड कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं, इनकी सीटें खाली चली जा रही। क्यों लाइसेंस दिया तुमने ऐसे कॉलेजेस को जहाँ से अगर तुमको क्वालिफाइड और स्किल्ड यूथ निकल ही नहीं पा रहा है? तो ये चीज़ें शुरू से सोचनी चाहिए थी। जॉब हमको मिलनी चाहिए। बैंक वालों, आप लोग अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करो। वैकेंसीज कम है, फाइट करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वोट के टाइम पे सारी चीज़ें याद रखना। ये याद रखना आप लोगों को कि कैसे 4-5 साल परेशान किया गया था, कैसे वैकेंसीज कम करके आप लोगों को परेशान किया गया था। वोट देते टाइम पर ये कुछ भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, ये कुछ भी हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं जो ये भावनाओं में बहा ले जाएंगे। इस बार हम लोगों को भावनाओं में नहीं बहना है, ये चीज़ें दिमाग में रखिए, ठीक है। वोट देने के टाइम पर हमको इस गवर्नमेंट को बदलना है। तैयारी आप लोग अपने अच्छे तरीके से करते रहिए। जिस तरीके से एसएससी के स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर कैंपेनिंग किया, उनका ट्विटर पर कैंपेनिंग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। उसी तरीके से बैंकिंग एस्पायरेंट्स को भी ट्विटर पर कैंपेनिंग करनी चाहिए। आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि बैंक में वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही हैं। बिल्कुल आनी चाहिए। वैकेंसीज बैंक में है, लेकिन ये जानबूझकर नहीं निकाल रहे हैं। फिलहाल खैर छोड़िए, मैं इस पे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा कि आईबीपीएस क्लर्क में कितनी वैकेंसीज आई, कब इसकी लास्ट डेट है, क्या होगा, कैसे होगा। ये जितनी वैकेंसी नहीं है, इससे ज़्यादा वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेंगे, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई, ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।